ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ एकादशो अध्याय में, यानी 11वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा द्वारा जगदम्बिका शिव की स्तुति तथा वर की प्राप्ति भोलेनाथ के लिए। तो कितनी योजना बनाई गई कामदेव से लेके, परमपिता ब्रह्मा से लेके भोलेनाथ के विवाह के लिए और उनको मुंह में डालने के लिए, लेकिन किसी का बस नहीं चला। यहाँ तक कि अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए परमपिता ब्रह्मा और धरती के पालनहार भगवान विष्णु, लेकिन अंततोगत्वा भगवान विष्णु ने भी परमपिता ब्रह्मा को समझाया कि आप भोलेनाथ के प्रादुर्भाव को नहीं जानते, क्योंकि हमको आपने जो समझाया, जो कहा, तो इसको आप समझिए और उनके बारे में सोचिए और उनके लिए वर की और उनके विवाह की प्राप्ति के लिए कुछ दूसरे उपाय से ही हम लोग सोचा जाए और तपस्या किया जाए। इस प्रकार से उनको कोई मुंह में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो देवों के देव हैं, महादेव। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति के लिए। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और यह कथा बड़ी मार्मिक है कि ब्रह्मा द्वारा किस प्रकार से जगदम्बिका का प्रादुर्भाव हुआ और वर की प्राप्ति हुई। तो चलिए चलते हैं इस कथा में। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्रह्मन् तात महाप्राज्ञ वदनो वंद तांबर गते विष्णु किम भव दकारसित्तिक्त्वं विदे भवान। तो नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर ध्यान हो जाने पर क्या हुआ और हे विधे आपने क्या किया, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ आप मुझसे कहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि सारा उपाय करने के बाद भगवान विष्णु आपको समझाने के बाद अंतर ध्यान हो गए, तो आगे की कथा कैसी थी इसके बारे में हमको बताइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले कि विप्रनंद नवर्य त्वाम सावधानतया शृणु विष्णु गते भगवती यद कर्मार्ष महम खलु विद्या विद्यात्मिकां शुद्धां पर ब्रह्म स्वरूपिणीं स्तौमि देवीं जगद्धात्रीं दुर्गा शंभु प्रियां सदा। तो सर्वत्र व्यापिनीं नित्यां निरालंबां निराकुलां त्रिदेव जननीं वंदे स्थूल स्थूला मरूपिणी त्वं चिति परमानंदा परमात्मा स्वरूपिणी। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे श्रेष्ठ विप्र नंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया आप उसे सुनिए और सावधानी पूर्वक इस कथा को स्मरण करिए।
तब मैं विद्या और विद्या स्वरूपा शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा और उसके बाद सर्वत्र व्याप्त रहने वाली नित्य निराश्रय निराकुल त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित्त स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्मा स्वरूपिणी हैं। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें। आपको नमस्कार है। तो प्रसन्ना भव देवेशी मत कार्यम कुरु ते नमः। तो आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारा कार्य करिए। आपको नमस्कार है। ये परमपिता माँ दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हे देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कार्य आप करिए। तो एवं संस्तूयमाना सा योग निद्रा मया मुने अवविभुर्भुव प्रत्यक्षम देवर्षे चंडिकामम। तो इसके बाद हे मुने, हे देवर्षे, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई, जिसके लिए देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास ने भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में लिख दिया है कि भोलेनाथ के विवाह के लिए क्या क्या उपाय किया गया और किस किस प्रकार से देवियों की स्तुति की गई। तो एवं संस्तु यमाना सा योग निद्रा मया मुने अविर्भुव भुव प्रत्यक्षम देवेर से चंडिकामम। तो हे मुने, हे देवेर से, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। तो स्निग्धांजन धुतिश्चारु रूपा दिव्य चतुर्भुजा सिंहस्था वरहस्ता च मुक्ता मणिक चोत्कटा। तो उसके बाद वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति युक्त थी। वे सुंदर रूप से संपन्न थी। उनकी दिव्य चार भुजाएं थी। वे सिंह पर सवार थी। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थी। तो शरदिंदानना शुभ्र चंद्र भाला त्रिलोचना सर्वावयव वरस्म्या च कमलांग घ्री नगदुति। तो उसके बाद वे अत्यंत उत्कट थी। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे तीन नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। तो समक्षम ताम उमाम विच्य मुने शक्तिम शिवस्य ही भक्त्या विना तुंगा सह प्रास्तवम सुप्रणाम्य वय। तो इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। परमपिता ब्रह्मा ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करके माँ जगदम्बा की स्तुति करने लगे। तो आइए चलते हैं स्तुति के बारे में। तो नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निर्वृत्ति रूपे स्थित सर्ग रूपे चराचराणां भवती सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति या श्री सदा के शवमूर्तिमाला विश्वंभराया सकलं बिभर्ति या त्वं पुरा सृष्टिकरी महेशी इत्रिं हत्रिं त्रिलोकस्य परागुणेभ्यः या योगिनां वै महिता मनोज्ञा सा त्वं नमस्ते परमाणुसारे
यमादिपूते हृदयोगिनां या योगिनां ध्यान पथे प्रतीता प्रकाश शुद्ध्यादियुता विरागा सा त्वं हि विद्या विविधावलम्बा कुटस्थमव्यक्तमनन्तरूपं त्वं बिभ्रति कालमयी जगन्ति। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी माँ जगदम्बा की स्तुति कर रहे हैं कि हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूप में, हे स्वर्ग स्थिति रूपे आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं, जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली हैं और विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं, जो महेश्वर की पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वथा परे हैं, जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सार स्वरूप आपको नमस्कार है, जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों को हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है। वे प्रकाश एवं शुद्ध आदि से युक्त मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कुटस्थ अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। तो उसके बाद आगे की स्तुति में मैं आपको ले चलता हूं। विकार बीजम प्रकरोसि नित्यम गुणान्विता सर्वजनेषु नूनम त्वं वै गुणानां च शिवे त्रयाणां निदान भूता च ततः परासि सत्वं रजस्तामस इत्यमीषां विकारहीना स भुवस्तुरीया सा त्वं गुणानां जगदेक हेतुं ब्रह्मान्तरारम्भसि चात्सि पासि अशेष जगतां बीजे ज्ञान स्वरूपिणी जगद्दिताय सततं शिवपत्नी। तो शिव पत्नी नमस्तुते, ये भगवान ब्रह्मा ने कहा। तो इत्याकर्ण वचः सा मे काली लोक विभामिनी प्रीत्या माम जगता मुचे स्त्राटरम जन शब्दवत। तो आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं तथा इससे परे भी हैं। हे देवी, आप सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों के साथी पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा ज्ञ स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा जी फिर बोले कि मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत त्राष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। परमपिता ब्रह्मा के स्तुति करने के बाद देवी बोली। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं। दिव्य उवाच, देवी बोली, ब्रह्मन् किमर्थं भवता स्तुता ह म वधारय उच्यतां यदि घृष्योषि तच्छिघ्नं पुरतो मम प्रच्छामपि जातायां सिद्धि कार्यस्य निश्चिता तस्मात् त्वं वांछितं ब्रूहि या करिष्यामि भाविता। तो उसके बाद देवी बोली, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति
किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझा लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है। अतः आप अपनी मनोभिलाषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से करूंगी। ये परमपिता ब्रह्मा से माँ दुर्गा कह रही हैं कि आप हमें किस लिए याद किया है, और अगर हमें आप याद किए हैं तो किस कार्य के लिए किए हैं, और उस कार्य को मैं करूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, श्रीणु देवी महेशानी कृपाम कृत्वा ममोपरि मनोरथस्थम सर्वज्ञ प्रवदामि त्वदाज्ञया यह पतिस्त्व देवेशी ललाटान्मे भवत्पुरा शिवो रुद्राख्यया योगी स वै कैलास समास्थितः। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। तो तपश्चरिति भूतेश एक एवाविकल्पकः अपत्निको निर्विकारो न द्वितीयाम समीहते। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें। तम मोह यथा चान्याम द्वितीयायाम सती विच्छते तदृष्टे तस्य नो कांचिद विष्यति मनोहरा तस्मात् त्वमेव रूपेण भवस्य हर मोहिनी श्रुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्र पत्नी शिवे भव। तो आप पत्नी रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। ये मां जगदम्बा से परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं। तो हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्मा भी रमण से अपर तक होकर दूसरी स्त्री आपको देखे। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।